तो क्या एनडीए का साथ जल्द ही छोड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान, और एनडीए का साथ छोड़ने के बाद चिराग पासवान क्या जल्द ही, जी हां, तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं? बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने आ गए हैं, जी हां, एनडीए और चिराग पासवान। दरअसल देखा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि सीटों के समीकरण को लेकर जो पेच फंस रहा है वो ये बताता है कि जो बीजेपी है वे ना तो चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार है और ना ही जीतन राम मांझी को। हालांकि जीतन राम मांझी ये बात पहले कह चुके हैं कि उन्हें मंत्री पद की लालसा नहीं है और उन्हें वक्त भी नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने में। और ये बात पहले ही कह चुके थे चिराग पासवान भी कि जिस तरीके से झारखंड में और दिल्ली के अंदर उन्हें सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और वे बिहार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले चिराग पासवान ये बात एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे चाहते हैं कि बिहार में वे जल्द ही सीएम पद भी संभालें। वे चाहते हैं बिहार की कमान उनके हाथ में आए और अगर एनडीए के साथ बने रहेंगे और बीजेपी एक दो सीट उन्हें देगी तो सीएम नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां सीटों को लेकर काफी ज्यादा पेच इस वक्त फंस रहा है, तो दूसरी सबसे बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो चिराग पासवान है वे अब तेजस्वी यादव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए को डूबता हुआ जहाज कहा जा रहा है। एनडीए के अंदर जिस तरीके से सियासी उथल पुथल मची हुई है, एनडीए के अंदर जिस तरीके के सियासी हालात खराब देखे जा रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, तो वहीं ऐसे में देखा जा रहा है कि ये दो बड़े चेहरे अब आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की लहर देखने को मिल रही है, बिहार में जिस तरीके से आरजेडी का अगर कहा जाए तो बोलबाला देखा जा रहा है, और ये अभी बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में बनी हुई है कि जो नीतीश कुमार है, अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो वो सरकार बनने के बाद आगे भी सीएम बने रहेंगे। तो जो स्थिति इस वक्त की बन रही है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या एनडीए की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब इस वक्त नजर आ रही है, और उनके जो सहयोगी दल हैं वे जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान जो है वे एनडीए को उठाना पड़ेगा। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव लगातार अपने जो ग्राफ है वे उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से युवा चौपाल की बात कर ले या फिर बात कर ले लगातार युवाओं को अपने साथ मिलाने के लिए या फिर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर बात करने की, तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जो चिराग पासवान उठा भी रहे हैं, और वे ये भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो जो एनडीए की सरकार में नहीं हो पाया वे हमारी सरकार में बेहतर किया जाएगा, चाहे वे रोजगार को लेकर हो चाहे वे योजनाओं को लेकर हो। तो अब ऐसे में ये चीजें नजर आ रही है कि क्या वाकई एनडीए में जो बड़ी फूट इस वक्त पड़ती नजर आ रही है, एनडीए के जो हालात इस वक्त खराब दिखाई दे रहे हैं, क्या इसका नुकसान इनके सहयोगी दलों को होता नजर आएगा, और क्या इसका नुकसान जो है वे बीजेपी को उठाना पड़ेगा, और क्या आरजेडी की तरफ अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बढ़ते हैं तो क्या इसका बड़ा फायदा तेजस्वी को होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। और फिर अपने दर्शकों को हम यहाँ पर ये भी जाते जाते बता दें कि डिप्टी सीएम जैसे पद को लेकर भी खबरें चल रही है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वे कुछ ऑफर जो है वे एनडीए के सहयोगी दलों को दे रहे हैं, नेताओं को दे रहे हैं, ताकि वे उनकी तरफ आते नजर आए। और अगर ये स्थिति रही और कुछ ऑफर जो है वे जीतन राम मांझी को अगर समझ में आ जाते हैं, तो चिराग पासवान को समझ में आ जाते हैं और वे आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, तो पूरी ही तरीके से स्थिति अलग होती नजर आएगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।